चित्तौड़गढ़ किले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति, शक्ति, त्याग, बलिदान और वीरता की नगरी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किला जो आप देखने के लिए आए, एशिया खंड का सबसे बड़ा किला है। पूरे किले में आपका गाड़ी से राउंड होता 13 किलोमीटर और 700 एकड़ पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला है। पूरे किला एशिया खंड का सबसे बड़ा किला है। इस किले का निर्माण आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, तो उन्हीं के वंशज से आए थे सर्वप्रथम चित्रांगदा मौर्य, तो उन्हीं के नाम से आप चित्तौड़गढ़ देखने के लिए आए। तो 5वीं से 7वीं शताब्दी इस किले पे मौर्य वंश राजाओं का राज चला। 7वीं शताब्दी के बाद में आपके गुजरात के पास में छोटा सा गांव है ईडर, हिम्मतनगर के पास में, तो वहाँ के थे बप्पा रावल। इस किले के जो लास्ट राजा थे मानमल मौर्य, उन्होंने इस किले का साम्राज्य बप्पा रावल को सौंप दिया, क्योंकि मानमल मौर्य के कोई वारिस नहीं हुआ था। तो 734 के अंदर बप्पा रावल ने इस किले पे सूर्यवंश राजा की स्थापना की। उसके बाद में इस किले पे 3 हमले हुए मुस्लिम बादशाहों के, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर का। लेकिन कहते हैं जिस मकसद से मुस्लिम बादशाहों ने इस किले पे हमले किए, मकसद उनके पूरे नहीं हुए, तो गुस्सा में आके सारे महल, सारे मंदिरों की मूर्ति कला खंडित कर दी। तो पूरे किले पे जितने महल आप देखें, हर महल टूटा हुआ, और जितना भी मंदिर का मूर्ति देखें, हर मूर्ति खंडित है। किसी का पैर, किसी का सिर, इस प्रकार डैमेज किया हुआ। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में कहावत है कि देखने को खंडर, सुनने को इतिहास, और ले जाने के लिए इस भूमि की पवित्र मिट्टी है। क्योंकि यहाँ के राजपूतों ने अपने शीश कटाए और यहाँ की बहु बेटियों ने अपने आप को जिंदा आग में जला के जोहर किया। तभी यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे राणा कुंभा पैलेस। तो ये सामने जो महल आप देखें, इस किले का राजमहल है कुंभा महल। इस महल का निर्माण 734 के अंदर बप्पा रावल ने करवाया था। लेकिन इस किले पे जब पहला हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में, तो पूरे महल को डैमेज कर दिया, खंडित कर दिया। तो महल का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने 1433 के अंदर में कराया, नए भवनों का निर्माण किया, इसलिए कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। अभी जो महल में आप प्रवेश करेंगे, उस टाइम में इस महल का ये जो रास्ता बना, ओनली महल में हॉर्स आने जाने का रास्ता था। क्योंकि अंदर जैसे प्रवेश करेंगे, लेफ्ट साइड में 7 घोड़ों का अस्तबल है, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे। सूर्य के रथ में 7 घोड़े बांधे जाते हैं। तो महल में प्रवेश करने के राइट साइड में 7 घोड़ों का अस्तबल है। इस किले का मेन गेट भी फ्रंट साइड देखेंगे, त्रिपोलिया गेट, महल का मेन प्रवेश द्वार। इसमें जो आप देखेंगे ये 7 घोड़ों का अस्तबल है, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे। सूर्य के रथ में 7 घोड़े बांधे जाते हैं। तो महल में प्रवेश करने के बाद में ये 7 हॉर्स, उन जो शाही राजाओं का जो रथ सजता था, उन 7 घोड़ों का अस्तबल है। इसी प्रकार किले में आपने चढ़ाई किया 7 गेट, क्योंकि सूर्य के रथ में 7 घोड़े बांधे जाते हैं। तो ये 7 घोड़ों का अस्तबल यहाँ बांधने के लिए। ये शिव मंदिर था, जिसके जस्ट सामने जो स्टेडियम बना हुआ, उस स्थान पे बहुत विशाल नंदी था। लेकिन मुगल अटैक के समय शिवलिंग को भी खंडित कर दिया गया और नंदी को भी हटा दिया गया। तो इसके पीछे में जो ग्राउंड बना, राजपूतों के जो बेटे थे युवराज, उनको ट्रेनिंग शिक्षा भी यहीं दी जाती थी। उस समय का ट्रेनिंग सेंटर, तलवार शिक्षा, तीर कमान चलाना, वहीं यहीं पे ट्रेनिंग दी जाती थी। ये पूरा प्ले ग्राउंड था। यहाँ पे राजपूत फैमिली के बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, तलवार शिक्षा, तीरबाजी। जो सामने आप गोलाकार देखेंगे, उस समय का मिक्सर हुआ था। कच्चे पत्थर, नारियल के छिलके, कांच का बुरादा, अलग अलग मटर की दालें जो बैल द्वारा पीसी जाती थी, उससे जो चूना बनता था, उससे भी दिवाली अभी तक मजबूत है सर। अभी जो गवर्नमेंट ब्रिज बनाती 5 साल 10 साल में हिलने लग जाते हैं। ये 1500 साल पुराना किला है, लेकिन अभी भी टिका हुआ है। 3 हमले हुए, समय की मार से भी डैमेज हुआ, लेकिन तो भी महल टिका हुआ है।